हेलो गाइज, मैं हूँ वारिस और आज की वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। सेवेंथ अगस्त को जवाहर नवोदय विद्यालय का इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। हम उसके बारे में आप लोगों को हिंदी में बहुत कम आता होगा, नहीं समझ में आता होता कितने लोगों का। तो चलिए आज हिंदी अपडेट गद्यांश जो 20 क्वेश्चन रहते हैं उन्हें चलिए देखते हैं। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं, ये देखिए हमारा पहला, ये देखिए सबसे पहले खंड 3 भाषा परीक्षण। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है, यानी 4 गद्यांश हैं और उन पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को सावधानी से पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C, D और D है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। इन चारों ऑप्शनों में से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत करने के वाले सामने वृत्त को काला करें। इसका मतलब है कि आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आपको एक ओमार शीट मिलेगी और जो आंसर सही रहेगा A, B, C, D, मान लीजिए B सही है तो आपको B काले से उसे रंगना है। काला या नीला पेन से काला से रंगेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा अनुच्छेद 1, भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थयात्राओं का देश है। यह पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में समानता या तो नदियों के तटों पर स्थित है। यह समुद्र के तटों पर इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते हैं, वरन सारे भारत से और विदेशी से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान करते हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको अपने मान लीजिए क्वेश्चन देखिए गद्यांश यानी अपडेट गद्यांश जो है, इसमें जो भी दिया रहेगा उसी को आपको आंसर मारना है। अपने मन से आपको आंसर नहीं बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पवित्र स्थान पर जाने वाले लोग धार्मिक सैर सपाटा वाले होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन B, पर्यटक। तो देखिए पर्यटक कैसे, सबसे पहले देखिए भारत तीर्थ यात्रियों यानी पर्यटक घूमने वाले या तीर्थ यात्राओं का देश है। तो ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानता का परिवाची है। तो ये देखिए समानता का परिवाची आमतौर पर ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया भी था कि तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है वह स्थान पवित्र है जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 63, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। यह कथन में शब्द पवित्र का विलोम यानी पवित्र का उल्टा क्या होगा, तो अपावन होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए जाते हैं, क्योंकि इसका जल पवित्र है। इसका जल क्या है, पवित्र है, क्योंकि हमारे गद्यांश में दिया है। इसका जल देखिए शीतल ठंडा भी रहता है, साफ और स्वच्छ भी रहता है, स्वास्थ्यवर्धक भी रहता है। लेकिन हमारे गद्यांश यानी अपडेट गद्यांश में क्या दिया है, पवित्र है। तो हम क्या मारेंगे, पवित्र। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वो धार्मिक होते हैं। ये देखिए धार्मिक।